वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दामात उठाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को अशियाए खुरनोश की अर्ज़ा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली है। रमज़ान में अशियाए खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशियाए खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। अशियाए ज़रूरत की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। वो कहते हैं कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमع जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबज़ूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अक़ीदा, असलाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे बहावलपुर के दौरान तलबा से बातचीत। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अक़ीदे, असलाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमع जलानी है और बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूर रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। अकौड़ा खटक के मदरसा दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश धमाके की तफ्तीश जारी है। खुदकुश हमलावर के आज़ा फ्रांसी के बाद CTD को हवाले कर दिए गए हैं। पेशावर से शहजादा फहद तफसीलात रिपोर्ट करेंगे। अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश धमाके से मुतल्लिक हसास इदारों की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की जा रही है। खुदकुश बम्बार के अज़ा DNA के लिए भिजवाने के बाद CTD हुकाम की तहवील में दे दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस समेत हसास इदारों ने तमाम जख्मियों और 50 से जायद ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। कॉल ट्रेसिंग के लिए मुख्तलिफ मोबाइल्स कंपनियों से मदद तलब की गई है। अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया में 28 फरवरी नमाज जुमा के बाद खुदकुश हमले में नायब मोहतमिम व अमीर जुमात उलमा इस्लाम सीन मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद जबकि 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दहाई, नाजायज़ मुनाफा और बेलगाम। प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक समेत हर सब्ज़ी के नर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर और फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। जबकि लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपये महंगे, 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। सेब 300 से 400 रुपये, केला 350 रुपये दर्जन, अमरूद 250 रुपये किलो हो गया। कराची में सुर्ख मिर्च 100 रुपये इजाफे से 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहर अफ्तार के दौरान गैस की लोड शेडिंग, आवाम को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में महंगाई के सदेबाब का हुक्म। गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का भी हुक्म दिया। हसन रजा तफसीलात रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में महंगाई के सदेबाब का हुक्म। गिरां फरोशों के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेट लिस्ट भी नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म दिया। गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निगरानी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का अशिया के नरखों की रोजाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी को अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रमजानुल मुबारक में अशिया के नर्ख कम करने की जरूरत है। सहूलत बाजारों में मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसमें पुलिस ने मुनशियात नेटवर्क मुलविस होने के बाद कुरियर कंपनी से भी राबता कर लिया। जबकि अरमगान और शिराज को 4 मार्च को ATC सेंट्रल जेल में पेश किया जाएगा।
CIA स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान और मुलजिम साहिर की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाले इंकशाफात की रोशनी में 2 निजी कोरियर कंपनियों से तफ्तीश के हवाले से राब्ता किया है। CIA पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों कोरियर कंपनीज के नुमाइंदगान को तलब करके इनसे फोकल पर्सन मुकर्रर करने का कहा गया है, जबकि कंपनियों से मंशियात के स्मगलिंग के हवाले से तफ्तीश में मदद फराहम करने के साथ साथ मुलाजमीन का डेटा भी मांगा गया है। वाज़ा रहे कि अमरीका और लातीनी अमरीका से मंशियात इस्लामाबाद और लाहौर के जरिए पहुँचाई जाती थी, जिसे बाद अज़ां कराची मुंतकिल किया जाता था। दूसरी जानिब अरमगान और शिराज को 4 मार्च को ATC सेंट्रल जेल में पेश किया जाएगा, जबकि साहिर हसन मंशियात केस में अदालती रिमांड पर जेल में है। साहिर हसन को अदालती प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस अरमगान की गिरफ्तारी का मामला FIA ने सिंध पुलिस को खत लिख दिया है। FIA का अरमगान के घर पर छापा मारने वाली टीम के बयानात कलम बंद करने का फैसला। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि FIA तमाम पुलिस एहलकारों के बयानात लेगी। FIA की टीम अरमगान के घर का दौरा भी करेगी। FIA टीम मुलजिम के घर से मज़ीद शवाहिद भी जमा करेगी। मुलजिम और उससे मुंसलिक अफराद का डेटा जमा किया जा रहा है। इस हवाले से FIA ज़राए का ये बताना है। उधर गुजरात में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। IG पंजाब का नोटिस RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO गुजरात को फायरिंग में मुलव्वस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हर माशरे में कुछ इंतहा पसंद लोग होते हैं। इंतहा पसंद लोग अपनी मनफी सोच को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अनासिर 26 नवंबर को ऐसी ही सूरत हाल पैदा करना चाहते थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हर माशरे में कुछ इंतहा पसंद लोग होते हैं, वो अपनी मनफी सोच को आगे बढ़ाते हैं। मार्च अप्रैल 2022 मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के किनारे था। अदम एतमाद न होता तो ये मुल्क जो है वो अगले 3-4 माह में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। न सिर्फ हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, बल्कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर सन कामरान टेसोरी ने कहा कि कौम इत्तेहाद का मुजाहरा करे। हमने इत्तेहाद से दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना है। कौम दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला देगी। हमने एक मिसाली कौम बनना है। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पूरी कौम इत्तेहाद का मुजाहरा करे। हमें अल्लाह ताला एक कौम बनाकर दुनिया में एक मिसाली कौम साबित करे। जो अफवाज पाकिस्तान है, जो इस वक्त खवारिज से लड़ रही है, सरहदों पर दुश्मनों की नज़र लगी हुई है, और अंदरूने पाकिस्तान भी जिस तरह हमारी अफवाज दुश्मनों का मुकाबला कर रही है, उनके लिए भी हम दुआ करें। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जहां अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो फैलाकर बदगुमान कर आप लोगों को बदगुमानी में डालकर अल्लाह ना करे अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है।